उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में एक लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। वह न तो बहुत ताकतवर था, न ही ज्यादा पढ़ा लिखा। पर उसकी एक खूबी थी, सहनशीलता। गांव के लोग अक्सर उसकी इस आदत को कमजोरी समझते थे। कोई भी उससे कुछ भी कह देता और वह चुपचाप मुस्कुराकर सुन लेता। अर्जुन के पिता एक मामूली किसान थे। परिवार की स्थिति कमजोर थी। खेत भी बहुत उपजाऊ नहीं था। गांव के कुछ लोग, खासकर ठाकुर वीरेंद्र सिंह, अर्जुन और उसके पिता को नीचा दिखाते रहते थे। ठाकुर अमीर और ताकतवर था और उसे यह पसंद नहीं था कि कोई गरीब परिवार भी इज्जत से जीने की कोशिश करे। एक बार गांव में पंचायत चुनाव होने वाले थे। अर्जुन ने प्रस्ताव रखा कि वह गांव में एक पुस्तकालय बनवाना चाहता है, ताकि बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। यह बात ठाकुर को नागवार गुजरी। उसने पंचायत में अपने आदमी खड़े कर दिए और अर्जुन की योजना का मजाक उड़ाया। तू कौन होता है गांव को पढ़ाने वाला? ठाकुर ने सभा में सबके सामने अर्जुन से कहा। गांव वाले भी डर के मारे चुप थे। पर अर्जुन ने संयम नहीं खोया। वह शांति से बोला, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, बस चाहता हूं कि हमारे गांव के बच्चे भी कुछ बने। चाहे मैं चुनाव हार जाऊं, पर कोशिश जरूर करूंगा। ठाकुर ने अपने लोगों से अर्जुन के खेत को नुकसान पहुंचवाया। उसकी फसलें काट दी, पानी की नाली बंद कर दी गई। अर्जुन को धमकियां मिलने लगीं। उसके दोस्तों ने भी उससे किनारा कर लिया, लेकिन अर्जुन ने फिर भी शिकायत नहीं की। वह हर दिन अपनी टूटी झोपड़ी में बैठकर बच्चों को पढ़ाता रहा। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग अर्जुन की लगन और धैर्य से प्रभावित होने लगे। एक बुजुर्ग शिक्षक, श्री शर्मा जी, जो शहर से रिटायर होकर गांव लौटे थे, अर्जुन के पास आए और बोले, बेटा, तेरा धैर्य देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि तू सच्चा नेता है। मैं तेरी मदद करूंगा। शर्मा जी के साथ मिलकर अर्जुन ने गांव के लोगों से बातचीत शुरू की। उसने किसी की शिकायत नहीं की, किसी से बदला नहीं लिया, बस अपने काम पर ध्यान दिया। धीरे धीरे लोगों का भरोसा अर्जुन पर बढ़ने लगा। पंचायत चुनाव आया। अर्जुन के विरोध में ठाकुर का बेटा खड़ा हुआ। पैसे और ताकत दोनों उसके पास थे, लेकिन अर्जुन के पास था लोगों का प्यार और विश्वास। चुनाव परिणाम आया। अर्जुन जीत गया। यह सबको चौंका देने वाला था, खासकर ठाकुर को। लेकिन अर्जुन ने अपनी जीत का कोई जश्न नहीं मनाया। उसने सबसे पहले उस पुस्तकालय की नींव रखी, जिसका सपना उसने देखा था। कुछ महीनों में पुस्तकालय तैयार हो गया। गांव के बच्चे वहां पढ़ने लगे, महिलाएं सिलाई कढ़ाई सीखने लगीं और युवाओं को नौकरी की तैयारी की सामग्री भी वहां मिल गई। एक दिन ठाकुर बीमार पड़ गया। उसके अपने लोग भी उसका साथ छोड़ने लगे। तब अर्जुन अपने कुछ साथियों के साथ ठाकुर के घर गया और उसकी सेवा में लग गया। ठाकुर ने हैरानी से पूछा, तू मेरी इतनी बुराई के बाद भी मेरी मदद क्यों कर रहा है? अर्जुन मुस्कुराकर बोला, सहनशीलता ही मेरी ताकत है ठाकुर साहब। मैंने सीखा है कि बुराई को बुराई से नहीं, बल्कि अच्छे व्यवहार से हराया जा सकता है। ठाकुर की आंखों में आंसू आ गए। उसने अर्जुन से माफी मांगी और गांव के विकास में उसकी मदद करने का वादा किया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह सबसे बड़ी ताकत होती है। जो व्यक्ति हर कठिनाई में धैर्य बनाए रखता है, समय आने पर वही सच्चा विजेता बनता है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।